हाय गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों, कल एनएससीजेएस हुआ, आप लोगों ने अपडेट देखा होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था कि हमारे अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल पर हम लोगों ने उसका पूरा तरीके से सोल्यूशन दिया है। तो कट ऑफ दोस्तों, और कैसा एनालिसिस रहा, कैसा पेपर रहा, बेस्ड ऑन दी सॉल्यूशंस डन बाय अक्षय त्यागी सर, आकाश त्यागी सर एंड अमृता रावल मैम ऑन फाउंडेशन चैनल। उनका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सारे सॉल्यूशंस का। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करके दे रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग अब ये वाला जो एनालिसिस है ये कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई, आईओक्यूएम, आईएसआई एंड सीएमआई, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, आईएनपीएचओ क्वालिफाइड, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। सो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, मैथमेटिक्स तो अब आता नहीं है, ठीक है, एनएससीजेएस के अंदर, बट फिर भी इसका जो एनालिसिस है वो मैंने किया है, कंपाइल किया है। तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रेंड बताता हूँ आप लोगों को, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने बेसिकली निकाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो ओपिनियन है वो बायोलॉजी के अंदर 5 क्वेश्चंस मॉडरेट थे, 8 वर टफ एंड 6 वर इजी। मगर ये जो टफ क्वेश्चंस थे ना, ये दोस्तों काफ़ी आउट ऑफ 11th एंड 12th डोमेन थे। मतलब काफ़ी पेपर जो था ना वो दोस्तों एनएसईबी से इंस्पायर्ड था, ठीक है, जो अमृता मैम का ऑब्जर्वेशन है। केमिस्ट्री के अंदर कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, 7 इजी, 7 मॉडरेट और 6 टफ, ठीक है। मल्टी वॉज ईजियर देन लास्ट ईयर। मल्टीपल जो था वो जब आईओक्यूजेएस हुआ करता था जिसमें 32 क्वेश्चन आए थे, उसके हिसाब से ईजी था। फिजिक्स में 3 टफ 3 ईजी थे, बाकी सब मॉडरेट थे। इसका मतलब फिजिक्स का पेपर भी पिछले साल की तुलना में आसान था। तो केमिस्ट्री फिजिक्स लास्ट ईयर से इजी थे एज पर आवर एक्सपर्ट्स, ठीक है, लास्ट ईयर से इजी। एंड जो बायोलॉजी था वो सिग्निफिकेंटली टफ था लास्ट ईयर से, सिग्निफिकेंटली टफ। अब बायोलॉजी क्या है ना, बायोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब केमिस्ट्री कट ऑफ ऊपर करता है। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों के हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, फिजिक्स मॉडरेट रखता है, और अगर बायोलॉजी टफ आ जाए ना तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे गिरने की आशंका रहती है। मगर फिर टॉपर्स होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों कट ऑफ MIMS का कैलकुलेशन बताता हूँ। तो 216 नंबर का पेपर था, 216 मार्क्स। 216 मार्क्स में क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी थे, तो टॉप 10 का जो एवरेज है ना, टॉप 10 का एवरेज, ये बेस्ट एस्टिमेट है। बेस्ट मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि ये हायर साइड पर है। तो टॉप 10 का एवरेज 180 मार्क्स। 2-3 बच्चों से हम लोग की बात हुई, एक बच्चा है उसके 184 आ रहे थे, एक बच्चा है जिसके 178 आ रहे थे। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि मतलब 180 टॉप 10 का एवरेज आएगा। तो टॉप 10 का एवरेज से जो 80% होता है वो MI होता है, तो 144 जाएगा। MAS यहां पे गलत लिखा हुआ है, 90 विल बी दी MAS, 90 मार्क्स MAS रहेगा। अब MAS क्या होता है उसको मैं अप्लाई करके बताता हूं आप लोग को। अब आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बेसिकली जाननी होगी, तो स्टेट वाइज कट ऑफ की जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। ये देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स सबकी जो स्टेट्स है मैंने वो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली रीजन्स है, मतलब इतने सिलेक्शंस होंगे INJSO के लिए, तो मैं उसी के आगे कट ऑफ लिख रहा हूं। तो यहां जो भी स्टेट्स है जहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं है वहां पे MAS जाएगा। तो सबसे पहले MAS लिख लेते, 90 कट ऑफ जाने वाला है यहां पे। असम में थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, थोड़ी सी कोचिंग्स है वहां पे। बिहार के अंदर MAS ही जाता है लार्जली, यहां पे MI तक जा सकता है। चंडीगढ़ में बहुत सारी कोचिंग्स है, तो काफी अवेयरनेस रहती है बच्चों की वहां पे, ठीक है। एक स्टेट वाइज ही कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में भी MI जा सकता है क्योंकि सीट्स बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में भी कोचिंग बहुत ज़्यादा है, हिस्टोरिकली बहुत सारे बच्चे NSCJS वहाँ पे अच्छे तरीके से देते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कट ऑफ है वो 100 से 110 के बीच में जा सकता है। दमन दीव अगेन 90, दादरा नागर हवेली 90। इसमें ये होगा कि अगर दोस्तों 90 मार्क्स के 5 बच्चे नहीं मिले तो सिलेक्शन नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि इनसे 0-0 सिलेक्शन होते हैं। दिल्ली अनडाउटेडली MI, गोवा 90, गुजरात में कम रहता है कट ऑफ थोड़ा सा MI से, हिमाचल प्रदेश अगेन 90, हरियाणा अगेन चंडीगढ़ का थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है यहाँ पे, तो उस वजह से इसका कट ऑफ हाई रहता है थोड़ा सा। झारखंड का और छत्तीसगढ़ का अलाइंड रहता है। जम्मू कश्मीर अगेन 90। कर्नाटका से देखो एक गोल्ड मेडलिस्ट निकला था अभी पिछले कुछ टाइम में, तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है कर्नाटका में। बेंगलुरु में बहुत सारी जो कोचिंग्स है, तो यहाँ पे 120 के करीब जा सकता है।
यहाँ पे 110, केरला के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। लद्दाख अगेन 90, लक्षद्वीप 90, महाराष्ट्र के अंदर देखो अवेयरनेस तो काफ़ी, बट सीट्स भी बहुत सारी हैं। 28 इज़ अ लार्जर नंबर, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 120 के करीब जाएगी। मेघालय 90, मणिपुर 90, मध्य प्रदेश के अंदर जो कट ऑफ है वो 110 से 120 के बीच में जाएगी। भोपाल इंदौर वहाँ पे पॉकेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होती है, 90। उड़ीसा में तो देखो दोस्तों काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, मतलब भुवनेश्वर में काफ़ी अवेयरनेस है, तो 130 ये मैं मान के चल रहा हूँ। पंजाब के अंदर भी हरियाणा के करीब ही जाएगी, पौंडीचेरी 90। राजस्थान तो MI है दोस्तों अनडाउटेडली, ठीक है, राजस्थान में तो किसी को भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तेलंगाना अगेन 144। तमिलनाडु के अंदर कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, 120 के करीब। त्रिपुरा के अंदर अगेन 90, उत्तराखंड के अंदर अगेन 90। उत्तर प्रदेश में ना देखो सीट्स ही बहुत सारी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ आप 100 ले सकते हैं। कभी कभी तो पता है यहाँ पे MI पे MAS पे सिलेक्शन होता है, पूरी सीट्स भरती ही नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 100। तो ये दोस्तों तकरीबन एक अंदाज़ा है जिसके बेसिस पर आप लोग सिलेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को जो पूरी क्लैरिटी है कट ऑफ की वो मैंने दे दी है, पेपर की कमेंट्री भी मैंने दे दी है। बाकी देखो आपको सोल्यूशन देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और अभी दोस्तों एक बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है IIT JEE पे। अगर आप मेरे साथ IIT JEE पे पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो PJ लाइव कोड यूज़ करके आप लोग IIT का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये हमारे सारे फैकल्टीज़ हैं, स्टार फैकल्टीज़ ऑफ IIT JEE, ठीक है। IIT JEE NSC के बाद बहुत सारे बच्चे सीनियर ओलंपियाड्स भी प्रिपेयर करते हैं, तो सीनियर ओलंपियाड के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ इसको आप लोग मैक्सिमम जगह पे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।